तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने टोक्यो ओलंपिक 2020 को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में यदि कोई सजेशन हो तो जरूर कमेंट करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, इस बार का शुभंकर था सोमाइटी। इसका मोटो क्या था? यूनाइटेड में इमोशन, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का था सेम। इसका मोटो भी सेम है। इस बार का थीम क्या था? मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 162। कुल कितने खेल थे? 22। दो नए खेलों को इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक में ऐड किया गया था। ये कौन कौन से खेल है? बैडमिंटन और टाइक्वांडो। जबकि ओलंपिक्स में 4 नए खेलों को ऐड किया गया था। टोक्यो ने दूसरी बार जो है कि पैरा ओलंपिक खेलों का मंचन किया, ठीक है, आयोजन किया है। पहली बार किया था 1964 में। टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन से देश है जान लेते हैं। भूटान, मालदीव, सेंट विंसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीज ग्रेको, ठीक है, पीज ग्रेको जिनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, एक साइकिलिस्ट है, ठीक ने, ठीक है, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता था। पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन देख लेते हैं कि भारत का परफॉर्मेंस किस तरीके कैसा रहा इस बार के ओलंपिक में। तो इस बार का जो थीम गीत था, जो कि कर ले कमाल तू, ठीक है, ये किसने लिखा था? संजीव सिंह ने, ठीक है, जिनका संबंध क्रिकेट से है, ठीक है, इनका संबंध क्रिकेट से है। तो ये ऐसा पूछ सकता है कि जिस इस बार का जो थीम गीत है कर ले कमाल तू, किसने लिखा है और उनका संबंध किस खेल से है। टोक्यो पैरालंपिक में इस बार टोटल जो है कि 54 भारतीय खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें इतने पुरुष थे, इतनी महिलाएं थे, ठीक है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, टेकचंद थे, टेकचंद जिनका संबंध जेवलिन थ्रो से है। ध्वजवाहक होने वाले थे कौन? मरियप्पन थंगावेलु, लेकिन इनको कोविड हो गया था, इनके जगह पर टेकचंद ने इंडिया को लीड किया। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लखेरा, ठीक है, जिनका संबंध निशानेबाजी से है। हरविंद सिंह और विवेक चिकारा, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने इंडिया से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक है, पलक कोहली, जिनका एज 19 वर्ष है, सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पार्टिसिपेट किया। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पेरा, ठीक है, कैनोइंग एक खेल है जिसका नाम, जिसको हम नौकायन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसमें भाग लिया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक, रजत पदक, ठीक है, किसने जीता? भाविना बेन ने भारत के लिए पहला पदक, जो कि रजत पदक था, टोक्यो पैरालंपिक में जीता। ठीक है, टेबल टेनिस में पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, ठीक है, फर्स्ट जो है कि गोल्ड मेडल अवनी लखेरा, ठीक है, 10 मीटर की रियर राइफल में जीता। भारत ने अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दिया था इसमें, ठीक है। कुल कितने पदक जीते थे? 19, ठीक है, 19 पदक के साथ इंडिया ने अपना बेस्ट दिया था। इस बार इंडिया का जो है कि स्थान, पदक तालिका में स्थान कितना था? 24वां, ठीक है। अब टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता, ठीक है, किन किन लोगों ने भारत के लिए पदक जीता, इसको देख लेते हैं। अवनी लखेरा, ठीक है, इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता, एक कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक जो जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई, ठीक है, पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक कांस्य पदक भी जीता। मनीष नरवाल, ठीक है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने P4 मिक्स्ड 50 मीटर, ठीक है, पिस्टल H1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत, ठीक है, प्रमोद भगत ने क्या जीता? प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक, ठीक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है, ठीक है। और स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन में, ठीक है, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इनका संबंध वैशाली बिहार से है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बीपीएससी में बिहार से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनसे क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो इसको मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग कि प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता इस बार के टोक्यो पैरालंपिक में। इनका संबंध बिहार के वैशाली शहर से था। सुमीत अंतिल, ठीक है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। किसमें जीता? भाला फेंक में। कृष्णा नागर, ठीक है, कृष्णा नागर ने भी स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर राजस्थान से है। आगे बढ़ते हैं। भाविना बेन पटेल, ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता। इनका संबंध कहाँ से है? गुजरात से है, ठीक है, पैरा एथलीट में और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। योगेश कथुनिया, इन्होंने भी रजत पदक जीता। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रवीण कुमार, ठीक है, प्रवीण कुमार ने जो है कि रजत पदक जीता है इस बार के। इनका संबंध कहाँ से है? नोएडा उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट है हमारे
शरद कुमार, ठीक है। शरद कुमार ने कहाँ से पदक जीता, इनका संबंध कहाँ से, हमारे मुजफ्फरपुर बिहार से। तो अब तक कितने हो गए, 2 टोटल, ठीक है। 2 टोटल लोग हो गए, पीपुल हो गए जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता है। मनोज सरकार, ठीक है, इन्होंने भी कहाँ से पदक जीता, ठीक है, कहाँ से पदक जीता, इनका संबंध कहाँ से है, रुद्रपुर उत्तराखंड से है। जो यूकेपीएससी का पेपर देने वाले हैं, यूकेपीएससी का, ठीक है, इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ओवरऑल जो है कि भारत का परफॉर्मेंस देख लेते हैं पदक तालिका में, ठीक है। बैडमिंटन में इंडिया ने 2 स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुल 4, ठीक है, 1 रजत 1 कांस्य। निशानेबाजी में भी 2 पदक थी, कुल 5। जेवलिन थ्रो में 3 जीता इन्होंने, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया ने किस में दिया, निशानेबाजी में इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस था, कुल 5 पदक के साथ। अब पदक तालिका में जो है कि इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं तो चाइना, ठीक है, चाइना जो है कि फर्स्ट प्लेस पे था, ठीक है, 207 पदक जीते हैं। ग्रेट ब्रिटेन जो है कि सेकंड पे था, 124। और भारत का स्थान क्या था इसमें, ठीक है, 24 प्लेस था भारत का। भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, ठीक है। तो यहीं पे जो है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, ठीक है, कंप्लीट हो गया। हम आगे हमारा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 20 भाषाओं में दिया गया है, ठीक है। हिंदी भाषा में किनको दिया गया है, अनामिका को। कविता क्या है, टोकरी में दिगंत, ठीक है, थोरी गाथा। अंग्रेजी भाषा में किनको दिया गया है, अरुंधति सुब्रमण्यम, ठीक है। कविता क्या है इनका, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। मैथिली भाषा में किसको दिया गया है, कमलकांत झा को दिया गया है, ठीक है। उर्दू भाषा में हुसैन उल हक को दिया गया है, ठीक है, हुसैन उल हक, ठीक है। और अनामिका जिन्होंने कमलकांत, ठीक है, अनामिका और कमलकांत झा तथा हुसैन उल हक का संबंध कहाँ से है, बिहार से, ठीक है। तो बिहार बीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि अनामिका, कमलकांत तथा हुसैन उल हक का संबंध बिहार से है, ठीक है, जिनको इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान को देख लेते हैं, ठीक है। शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है, मराठी उपन्यासकार हैं। उनके उनके उपन्यास सनातन, ठीक है, इनका इसका हिंदी अनुवाद है पजा घोर पड़े, के लिए इस बार का सरस्वती सम्मान दिया गया था। सरस्वती सम्मान देता कौन है, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, शेख जायद बुकर पुरस्कार, ठीक है, 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार इस बार का 15वां था, ठीक है। ये किसको दिया गया है, डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन, भारतीय मूल के हैं, ठीक है। पुस्तक क्या लिखी इन्होंने, अरबिक ओरेशन, ठीक है, आर्ट एंड फंक्शन। इसे अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, ठीक है। अरब जगत का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं, शेख जायद बुकर पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, ठीक है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसको दिया गया, भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु, ठीक है, कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान 2020, ठीक है, किसको दिया गया है, प्रोफेसर शरद पगारे को। इनकी पुस्तक कौन सी है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ठीक है। इसका भी संबंध बिहार से है हमारा, इनका भी संबंध बिहार से है, ठीक है, क्योंकि पाटलिपुत्र कौन सा है, पटना का एंशियंट नाम है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। व्यास सम्मान को कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान दिया जाता है। किसको दिया जाता है, हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है, मोहन कृष्ण बोहरा, ठीक है। पुस्तक कौन सी है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये किसके तरफ से दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। यह पुरस्कार भी किनको दिया जाता है, राजस्थानी लेखक को, ठीक है, उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डेविड डियो फ्रांस, इनका संबंध फ्रांस से है, इनको दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा, ठीक है, किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है। आगे चलते हैं, इवलिन लिटरेरी अवार्ड, ठीक है, इवलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, वालेरिया लुइसेली, मैक्सिको। पुस्तक कौन सी है इनकी, लास्ट चिल्ड्रन अकायु, ठीक है। डबलिन साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। आगे चलते हैं हम लोग, पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, चितसी डांगरबंगा, जिम्बाब्वे, ठीक है। प्रसिद्ध किताबें दिस मोर्नेबल बॉडी, ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया है। साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान इस बार किसको दिया गया है, रमेश पोखरियाल निशंक को, ठीक है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला है, इनको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है।
अब इस बार का 2021 का नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं कि किसको किसको मिला है, किस फील्ड में किसको मिला है। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है 3 लोगों को दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है। डेविड जूलियस, इनका संबंध यूएसए से है। अर्तेम पटापाउटियन, लेबनान से है इनका संबंध। किस किस लिए दिया गया है इनको, क्या खोज किया इन्होंने, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज के लिए, ठीक है, दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, किनको दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट, इनका संबंध जर्मनी से है। डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, इनका संबंध यूके से है। इन्होंने क्या खोज की है, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है केमिस्ट्री में, असममित ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के विकास में। ऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उसके विकास के लिए इनको इस बार का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, अब्दुल रजाक गुरनाह को। इनका संबंध कहाँ से है, तंजानिया से है, ठीक है। ये कंट्री का नेम भी याद कर लीजिएगा, साथ ही इनका नाम भी याद कर लीजिएगा। किस लिए दिया गया है, ठीक है, इन्होंने क्या किस चीज़ की रचना लिखा है जिसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इन्होंने लिखा है उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अड़िक और करुणामय प्रवेश के लिए। तो इन्होंने किस पे वर्क किया है, शरणार्थियों के लिए, ठीक है, शरणार्थियों के लिए कुछ पुस्तक लिखी है, इसके लिए इनको इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं, भौतिक के नोबेल पुरस्कार, ठीक है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया है स्क्यूरो मानेव, ठीक है, जिनका संबंध जापान से है। और क्लास हेसलमैन, ठीक है, जिनका संबंध जर्मनी से है। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है इन फील्ड ऑफ फिजिक्स, पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम है जियो जिर्जियो, ठीक है, जिरियो पेरिस, ठीक है, इनका संबंध इटली से है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है फिजिक्स में, परमाणु से ग्रहों के तराजू तक भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव का परस्पर क्रिया की खोज के लिए, ठीक है, इसके लिए इनको इस बार का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देख लेते हैं हम लोग शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, ठीक है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मरिया रेसा, ठीक है, जिनका संबंध फिलीपींस से है। और दिमित्री आंद्रेएविच मुराटोव, जिनका संबंध रसिया से है। इन्होंने किस फील्ड में काम किया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काम किया है। अब देख लेते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, डेविड कॉर्ड, ठीक है, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, इनको दिया गया है इस बार का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इन्होंने काम किस फील्ड में किया है, फॉर हिज एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स, ठीक है, लेबर की फील्ड में इन्होंने काम किया है, इसके लिए इस बार का इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब साथ ही साथ में हम इस वीडियो में ये भी देख लेते हैं कि देश के विभिन्न उत्पादों को 2021 में प्रदान किए गए जीआई टैग, ठीक है, किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो क्या इसमें कुछ जो फेमस है, ठीक है, उनको ही देखेंगे, बाकी आप इस वीडियो से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जो फेमस है हमको इसमें 2 लगा है, ठीक है, महोबा का पान, ठीक है, महोबा का पान का संबंध कहाँ से, उत्तर प्रदेश से है, इसको जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ में जुड़ीमा राइस वाइन, ठीक है, इसका संबंध असम से है, ठीक है, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। साथ ही अब देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं और 2021 में फिल्म संबंधित पुरस्कार किस किस किनको किनको जो है कि फिल्म में पुरस्कार मिला है, ठीक है। 93वां ऑस्कर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी, नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड, नोमैडलैंड, ठीक है, इससे भी इनका संबंध है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज हाउ, नोमैडलैंड, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इजली यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तीनों जो है कि पुरस्कार किस मूवी को गई है, नोमैडलैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 78वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया है, नोमैडलैंड को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इसको दिया गया है क्लोज हाउ, ये भी नोमैडलैंड से संबंध रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी सीरीज ड्रामा का पुरस्कार किसको दिया गया है, द क्राउन वेब सीरीज को, ठीक है। 74वां बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही, नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे, क्लोज हाउ, नोमैडलैंड के। भारत का 51वां, ठीक है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था सर, गोवा में। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसको दिया गया इनटू द डार्कनेस, ठीक है, डेनिश फिल्म थी ये।
सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया इटालियन सिनेमेटोग्राफर विटोरियो स्टेरारो, ठीक है। फोकस कंट्री कौन रही इस बार का? बांग्लादेश। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? विश्वजीत चटर्जी को दिया गया। फिल्म से संबंधित अन्य पुरस्कार देख लेते हैं कुछ। इसमें तिलोत्तमा सोरम, ठीक है, तिलोत्तमा सोरम को क्या मिला है इस बार? यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। इस फिल्म के निर्माता कौन थे? गौतम घोष। अनुपम खेर, अनुपम खेर को क्या मिला है इस बार? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। फिल्म का नाम क्या था? हैप्पी बर्थडे के लिए, ठीक है। तो ये जो है कि इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF, ठीक है, अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है इनको। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, 2019। इसमें देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सा रहा? मक्कर अराबिका डालिंते सिम्हा, ठीक है, मलयालम फिल्म है, ठीक है, इसको दिया गया है इस बार का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन रहा? छिछोरे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे? मनोज वाजपेयी। किसके लिए? भोसले में इनकी एक्टिंग के लिए। एवं धनुष रहे हैं, ठीक है, जो साउथ से हैं, असुरन में एक्टिंग के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत मणिकर्णिका में और द क्वीन में, ठीक है, द मणिकर्णिका और द क्वीन में इनके परफॉर्मेंस के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे? संजय पूरन सिंह चौहान। 72 पूरे पूरे, ठीक है, हिंदी में। हिंदी की एक मूवी है, ठीक है, इसमें इसका निर्देशन जो है कि संजय पूरन सिंह चौहान ने किया था। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा रहा? सिक्किम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की बात कर लेते हैं। इसमें जो है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? थप्पड़। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? इरफान खान, अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? तापसी पन्नू, थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? ओम राउत, तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? इरफान खान को मिला। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड 2021 को देख लेते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कौन सा रहा? पैरासाइट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा रहा? तानाजी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार, लक्ष्मी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, छपाक में एक्टिंग के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे? अनुराग बसु, लूडो के निर्देशन के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन रही? SKM 1992। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कौन रहे? सुशांत सिंह राजपूत, दिल बेचारा के लिए। इस बार का 51वां, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड किसको दिया गया है? अनंग सा विश्वास को, ठीक है, मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए। JC डेनियल पुरस्कार केरल का सर्वोच्च सम्मान है। केरल का सर्वोच्च सम्मान कौन है? JC डेनियल पुरस्कार किसको दिया गया है? फिल्मकार हरिहरन को, ठीक है। अब 2021 के खेल संबंधित पुरस्कार देख लेते हैं कि किस खेल में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। ICC अवार्ड देख लेते हैं 2020 के। ICC मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड कौन है? विराट कोहली। ICC फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड कौन है? एलिसे पेरी। ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? स्टीवन स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया से हैं। ICC मेल ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली, भारत से हैं। ICC के दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी पुरुष, ठीक है, राशिद खान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ICC के दशक का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट खेल भावना का अवार्ड किसको दिया गया? महेंद्र सिंह धोनी, भारत से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब कुछ और पुरस्कारों को देख लेते हैं जो खेल से संबंधित है। जैसे खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार हैं। जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर वीनू माकंड को ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया, ठीक है। वीनू माकंड को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया इस बार, ठीक है। कुछ और अवार्ड थे, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे कुछ अवार्ड्स हैं जैसे कि विजडन अवार्ड, ठीक है, 2021, ठीक है। इसमें देख लेते हैं लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड की बात कर रहा है कौन है? बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के हैं। लीडिंग वुमन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलिया की हैं। लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किरण पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के हैं। T20 की बात कर रहा है तो किरण पोलार्ड है। अब लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार, इसको देख लेते हैं 2021। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, टेनिस, जापान, टेनिस से इनका संबंध है और ये किस कंट्री से हैं? जापान से हैं। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नाडाल, टेनिस से इनका भी संबंध है, इनका संबंध स्पेन से है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जनवरी का देख लेते हैं, ठीक है। ऋषभ पंत, ये
हर मंथ में चेंज होता है, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगस्त का देख लेते हैं हम लोग, कौन है, जो रूट, इनका संबंध इंग्लैंड से है। फिर अगस्त में जो है कि महिला में कौन थी, इमियम रिचर्डसन, आयरलैंड की है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट पर्यावरण और ऊर्जा से संबंधित पुरस्कार हैं, ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। अब लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ठीक है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसको दिया गया है, फेमिलियल फॉरेस्ट्री को, ठीक है, राजस्थान के पर एक पर्यावरण संगठन इसको दिया गया है। ये कौन देता है, यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCCD द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में दी जाती है, ठीक, कितने वर्ष में दी जाती है, प्रत्येक 2 वर्ष में दी जाती है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, किसको दिया गया अवार्ड, ये वाटर ब्यूरियल, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है, ठीक है। फिल्म के निर्माता कौन थे, शांतनु सेन। ये जो है कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, थॉमस विजयन, भारतीय मूल के हैं। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, साजी M, जिनका संबंध केरल से है, पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है इनको। कुछ और पुरस्कारों को देख लेते हैं आगे हम, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसको दिया गया है, महेंद्र गिरी को, इनका संबंध कहाँ से है, राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान के लिए इनको दिया गया है। ये राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के। तो जो UKPSC का पेपर देने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है, राजेंद्र कुमार भंडारी को, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है इनको। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट CERA द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, सतत विकास हेतु भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हेतु किया गया है, ठीक है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, डॉक्टर कृति के करंत, को कौन सा दिया गया अवार्ड, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। केरल के प्रोफेसर CN राय को अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इस पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा IREDA, ठीक है, को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किसको से सम्मानित किया गया, किसको, IREDA को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर अमित केसरवानी को। कृषि विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। अब पत्रकारिता से संबंधित कुछ पुरस्कारों को देख लेते हैं। गुइलेर्मो कैर्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको दिया गया है, मारिया रेसा को। ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किसको दिया गया है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर द हिंदू ग्रुप को, ठीक है, इनको दिया गया है। अब संगीत एवं नृत्य में कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, विभिन्न पुरस्कारों को देख लेते हैं। इसमें जो है कि 63वां ग्रैमी अवार्ड 2020 संगीत के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर कौन रहा, फोकलार। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन रहा, आई कांट ब्रीथ, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार के प्रसिद्ध गायक आशा भोसले को 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार किसको दिया गया, आशा भोसले को दिया गया इस बार का। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, ठीक है, किसको दिया गया है, सुरेश मुकुंद को दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले कौन थे, पहले भारतीय हैं। इस अवार्ड को डांस के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध डांस क्रू द किंग्स के निर्देशन इन्होंने किया था। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, डिकोडिंग शंकर, ठीक है। अब जो है कि नेक्स्ट हमारा है कुछ अन्य पुरस्कारों को देख लेते हैं। जैसे कि पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए स्कोच चैलेंज अवार्ड, ठीक है, देने की घोषणा की है। किसने की है, पंचायती राज मंत्रालय ने की है, ठीक है। किसको दिया गया है, स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री IS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुडुचेरी में पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण द्विवेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, प्रथम स्थान किसका रहा, उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका रहा, असम और छत्तीसगढ़ का। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार तो किसको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। तंबाकू के सेवन को नियंत्रण करवाने के लिए। DBS बैंक, ठीक है, DBS बैंक विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता इसने। DBS बैंक का मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर में है।
विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, किसको दिया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को। गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। वर्ष 2019 के लिए किसको दिया गया था? सुल्तान काबूस बिन सैद सेद, ठीक है, जो ओमान के थे। वर्ष 2020 के लिए किसको दिया गया है? शेख मुजीबुर रहमान, जिनका संबंध बांग्लादेश से है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में शुरुआत की गई थी, ठीक है। पुरस्कार की राशि कितनी है? 1 करोड़। इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज पुरस्कार, ठीक है, किसको दिया गया है? कौशल्या शंकर तमिल, जिनका संबंध तमिलनाडु से है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2021, ठीक है। गणतंत्र दिवस में इस बार का जो है कि गणतंत्र दिवस के परेड में किनको किनको पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला? उत्तर प्रदेश को, राम मंदिर की झांकी को। दूसरा स्थान किसका रहा? त्रिपुरा की झांकी का। और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी दिल्ली पुलिस, ठीक है। गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किसको मिला? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ठीक है, किसको मिला? फुमिजिले मलाम्बो एंगुका, ठीक है, यह पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को सचेतकर्ता पुरस्कार राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वीरता पुरस्कार, ठीक है, 144 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। इनमें जो है कि अशोक चक्र बाबूराम शहीद एएसआई थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो शहीद हो गए थे। कीर्ति चक्र अल्तफा हुसैन भट्ट, शौर्य चक्र कुल 15 सैनिकों को दिया गया। लंदन प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल किसको दिया गया? मांग देछू जल विद्युत परियोजना भूटान को, ठीक है। मांग देछू जो है कि एक जल विद्युत परियोजना है, कहाँ है? भूटान में है, ठीक है। इसको इस बार का लंदन का प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल दिया गया है। मिस इंडिया यूएसए 2021, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बेदेही डोंगरे, जिनका संबंध मिशिगन से है, इनको दिया गया इस बार का मिस इंडिया यूएसए 2021 का सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा रेमन मैग्नस पुरस्कार 2021, ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको। कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। फिरदौसी कादरी, जिनका संबंध बांग्लादेश से है, वो एक वैज्ञानिक है, इनको दिया गया है रेमने मैग्नस पुरस्कार 2021, ठीक है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर साइरस पूनावाला को, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, इनको दिया गया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण द्वारा एसबीआई बैंक को इजी रिफॉर्म इंडेक्स 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई। भारत के सैयद उस्मान अजहर मकसूकी को यूके के शीर्ष पुरस्कार कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। इनोवेटर पुरस्कार यूएनडीपी द्वारा जैव विविधता संरक्षण तथा सतत उपयोग से गरीबी कम करने का प्रयास हेतु दिया जाता है, ठीक है। इस वर्ष 10 विजेता में 2 भारतीय संगठन थे। कौन कौन से संगठन थे? अधिमालाई पंज गडियर प्रोड्यूसर कंपनी, स्नेह कुंजा ट्रस्ट। भारत के जीव विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को कछुआ के संरक्षण के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आगे देख लेते हैं कुछ हम लोग। विभिन्न देशों के शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार कुछ भारतीयों को दिए गए, जैसे स्पेन के प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड किसको दिया गया है? अमर्त्य सेन को। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड किसको दिया गया है? श्यामला गणेश को। अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है एम.ए. यूसुफ अली। फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसको सम्मानित किया गया है? गुणिता मोंगा को। इस बार के पद्म पुरस्कार को देख लेते हैं। कब स्टार्ट किया गया था? 1954 में स्टार्ट किया गया था। कुल कितने? 119 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, ठीक है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, पद्मभूषण 10 और पद्मश्री 102 थे। ये कुछ नाम हैं जिनको पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री दिए गए हैं, ठीक है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे आप इससे देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों